आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द मेकिंग ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। देखो, नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो चीज मैग्नेट बन जाए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। राइट, अब इसको हम लोग एक बार डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ डिवाइस which attains magnetic properties which attains magnetic properties when electricity is passed through it. Electricity is passed through it. तो जब इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। राइट, इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं। देखो, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मुझे एक छोटी सी एक आयरन की रॉड चाहिए। ठीक है, या कोई भी आप ऐसा सब्सटेंस ले सकते हो जो भी कंडक्टिंग टाइप का हो, कंडक्टिंग इन द सेंस जो मैग्नेटाइज हो सके। ठीक है, हम लोग सिंपली में एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं, सॉफ्ट सा आयरन का पीस। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देख रहे हो आप, वायर से इसके ऊपर वाउंडिंग्स करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी चारों तरफ ऐसे वायर्स लपेट दिए और इन वायर्स को मैं किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा ताकि इन वायर्स में कुछ करंट भेजा जा सके। ठीक है, तो जब इसमें करंट जाएगा तो करंट इस इन इन आप बोल सकते हो टर्न्स के थ्रू जाएगा और इसके कारण जो बीच में ये आयरन का पीस है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये है, इतना पार्ट आप बोल सकते हो एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो हमें एक डायग्राम बनाना था, तो इसमें लेबल कर सकते हो दिस इज सेल, दिस इज करंट, दीज आर टर्न्स। ठीक है, और ये जो बीच में लगा हुआ है इसको मैं बोल सकता हूँ सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि बेसिकली मैग्नेटाइज करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि आयरन जो है काफी इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेबलिंग भी हो गई। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट बोल रहा है स्टेट थ्री फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है और हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, और किस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, कि भाई हमने जो ये पीस लिया है, ये जो कोर देख रहे हो ये किस मटेरियल का है। जैसे आयरन है, काफी इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी बेटर परफॉर्म करता है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। राइट, अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूं जो बहुत कम मैग्नेटाइज होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। राइट, तो ये पहली चीज हो गई। सेकेंड क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स, देखो यहाँ पे आप ये टर्न्स देख रहे हो, ये टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और थर्ड चीज क्या होती है हमारे पास, लास्ट चीज है मेरे पास बेसिकली करंट। ठीक है, तो इसमें जो आप करंट देख रहे हो ये आई वाला, ये करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसमें हमारी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो साइड में। ठीक है, और यही सेम चीज हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड ही करता है, इसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये हाउ डज इट डिपेंड ऑन मटेरियल, कि जैसा मटेरियल अगर फेरोमैग्नेटिक होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी बता दिया हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स। आई होप ये क्वेश्चन हम सबको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।